हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी अपनी तैयारी में व्यस्त होंगे। जैसा कि प्यारे साथियों आप सभी को पता है कि इस चैनल के माध्यम से आपको मैथमेटिक्स समझाई जाती है, न कि रटाई जाती है। क्या समझाई जाती है, न कि आपको रटाई जाती है। और आज हम बात करने वाले हैं प्रतिशत के अनेकों टाइप फर्स्ट टाइप, सेकंड टाइप, थर्ड टाइप, फोर्थ टाइप, फाइव, यानी जितने भी टाइप है ना, सारे के सारे टाइप हम करने वाले हैं प्रतिशत के। किस तरीके से करेंगे, सारा का सारा मैटर आपको बता दिया जाएगा इसी क्लास में। आपको बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है। अगर आप कर रहे हो पहली बार मैथमेटिक्स तो लास्ट तक क्लास देख लेना, आपको अपने आप पता चल जाएगा कि मैथ तो बिल्कुल ही आसान है। मैथ तो बिल्कुल ही आसान है। आज हमारी मैथ की प्रतिशत की तीसरी क्लास रहने वाली है, लेकिन घबराइएगा नहीं। अगर आपने 2 क्लास से पहले वाली नहीं देखी तो भी डरने की बात नहीं है, क्योंकि हर क्लास में मैं आपको रिवीजन करवा देता हूं। क्योंकि आप जितनी बार रिवाइज करोगे उतना ही ज्यादा आपको क्या होता जाएगा, याद होता जाएगा, या आप समझते चले जाओगे। जी हां, कल की क्लास में हमने क्या देखा था कि प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। का मतलब मैंने क्या बताया था? का मतलब बताया था मैंने मल्टीप्लाई यानी गुणा बताया था। और प्रतिशत, देखिए प्रतिशत का मतलब क्या होता है? 1/100, यानी प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं। देखिए कोई हम सूत्र देखते हैं, जैसे मीटर प्रति सेकंड, उसी प्रकार ये है प्रतिशत। सत का मतलब 100, यहां पर प्रति सेकंड होता है तो सेकंड नीचे आता है, तो यहां पर 100 नीचे आ जाएगा, यानी बटा में आ जाएगा 100। इस तरीके से आपको बता दिया था कि प्रतिशत का अर्थ क्या होता है, और आज भी आपको दोबारा बता दिया का क्या अर्थ होता है और प्रतिशत का क्या अर्थ होता है। तो चलिए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं नई ऊर्जा नई उमंग के साथ। रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर मत बैठ यूं मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। तो देखिए एक बार मैं आपको 1 नंबर सवाल करा देता हूं, ताकि आपका वापिस से क्या बन जाए, बेस बन जाए। दोबारा प्रतिशत आपको पता चल जाए कि किस तरीके से निकालते हैं। देखिए हम निकालेंगे 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर थोड़ा सा बड़ा सवाल है, इसलिए पहले हम 3 नंबर आपको मैं बता दूंगा ना, तो आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। क्या है? 450 का 20% का 50%। तो देखिए किस प्रकार करोगे इस क्वेश्चन को आप। तो देखिए हम चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड पर। तो चलिए आपका आ चुका है व्हाइट बोर्ड। तो क्वेश्चन क्या था हमारा? क्वेश्चन था हमारा शानदार और मजेदार। क्या? 450 का ध्यान से सुनिएगा, 450 का 20% का 50% क्या होगा, ये हमसे पूछा गया था। तो चलिए हल करते हैं। सबसे पहले 450 का 450 लिख दीजिए। मैं बिल्कुल आपको आराम से समझाऊंगा, कोई भी जल्दबाजी नहीं करूंगा, क्योंकि होशियार विद्यार्थी है ना, उनको तो अपने आप समझ में आ जाता है, चाहे वो 2 गुना में देख ले, चाहे 3 गुना में देख ले, चाहे 4 गुना में। लेकिन जो पहली बार मैथ पढ़ रहे हैं ना, उनको इसी तरीके से पढ़ना है, बिल्कुल आराम से, ताकि आपका बेस तैयार हो जाए। और जब बेस तैयार हो जाएगा तो धमक कितनी शानदार होगी आपको पता ही है। उसके बाद देखिए का अर्थ क्या होता है? का अर्थ होता है यहां पर क्या? गुणा। तो लगा दीजिए गुणा का निशान, ये लीजिए 450 इंटू में आगे क्या है? आगे दे रखा है हमें 20। क्या दे रखा है? 20, तो लिख दीजिए 20। फिर मैंने क्या कहा था? जब प्रतिशत का निशान हटाते हैं, किसका निशान हटाते हैं? प्रतिशत का निशान हटाते हैं, तब किससे गुणा करनी होती है? 1/100 से आपको गुणा करनी होती है। प्रतिशत यानी प्रति यानी बटा, और शत माने 100 यानी बटा में 100 लगा दिया और गुणा कर दी। उसके बाद देखिए वापिस से क्या आ गया? वापिस से आ गया यहां पर का। क्या आ गया? का। और का अर्थ क्या होता है? यानी मल्टीप्लाई होता है। क्या होता है? मल्टीप्लाई होता है। उसके बाद देखिए 50 क्या है? देर का आगे 50 देर का है, लिख दीजिए 50। फिर देखिए
प्रतिशत दोबारा आ गया तो प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 1/100 लिख देंगे। क्या लिख देंगे? 1/100 लिख देंगे। अब देखिए बिल्कुल आपका आसान हो गया। अब आपको क्या करनी है? सिर्फ काटना ही है इनको। अब कुछ साथियों को प्रॉब्लम होती है कि उन्हें काटना भी नहीं आता। जी हाँ, ये सत्य है। वो किसी को कहते नहीं तो क्या है, कुछ को तो प्लस का माइनस नहीं करना आता कि कितने में से कितना घटाएं, प्लस का निशान कब आएगा, माइनस का निशान कब आएगा। घबराइएगा नहीं, बिल्कुल आपको इजी तरीके से समझाया जाएगा। लास्ट तक प्रतिशत हो, लाभ हानि हो, एकदम इजी तरीके से समझाया जाएगा, चाहे आप कितने भी कमजोर अभ्यर्थी क्यों ना हो। तो देखिए, जब कहीं पर भी सभी मल्टीप्लाई में दे रखे हो, देखिए यहां पर भी गुणा है, 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 तो क्या होता है? आपस में ये कट जाते हैं। क्या होता है? कट जाते हैं। लेकिन यहां पर अगर बीच में निशान होता किसका? प्लस का, तो ये जीरो इस जीरो से नहीं कटती, ये जीरो इस जीरो से कट जाती, क्योंकि यहां पर निशान किसका होता? गुणा का होता। जहां पर गुणा का निशान है वो आपस में क्या होते हैं? कट जाते हैं। लेकिन प्लस माइनस से आपस में नहीं कटते हैं, जो बटा में होती है। तो देखिए यहां पर हम काटते हैं, 1 0 से 1 0 ये कट गई, फिर देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गई, ठीक है जी। फिर यहां पर देखिए 1 0 से 1 0 ये कट गई, और देखिए यहां पर 5 दूनी कितना होता है? 5 दूनी होता है 10, और ये 2 किससे कट रहा है? इस 2 से कट रहा है। तो कितना बचा है? 45 इंटू में यहां पर क्या बचा? 1 बचा, इंटू में यहां पर भी 1 बचा। 45 की गुणा 1 के साथ करवा दीजिए, ये तो कितना आएगा? 45। इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 45 इसका सही आंसर हो जाएगा। और जो अपने आप को ज्यादा मैथ में होशियार समझते हैं ना, वो स्पीड कर लीजिए 2 गुना, और जिनको मैथ बिल्कुल नहीं आती वो मेरी तरह इस स्पीड से चलिए, बिल्कुल आराम से पढ़ने वाले हम मैथ। तो देखिए आपका बेस एक बार दोबारा करवा दिया गया है तैयार। यहां पर का मतलब क्या होता है, प्रतिशत हम किस प्रकार हटाते हैं। तो चलिए चलते हैं, आज की हमारी क्लास फिर से स्टार्ट करते हैं। फिर से बोले तो हम करेंगे आज ऐसे ऐसे टाइप जो आपके लिए सीधे एग्जाम में पूछे जाने की संभावना 100% है। कितनी है? 100%, क्योंकि हम प्रतिशत टॉपिक कर रहे हैं तो 100% संभावना है इस टॉपिक से क्वेश्चन आने की। तो रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। जी हाँ, मंजिल मिलने का मजा भी आएगा। तो देखिए हम किस तरीके से करने वाले हैं क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 1 देखिए, सबसे मोस्ट पॉपुलर क्वेश्चन है ये, तो हर एग्जाम में पूछा जाता है। क्वेश्चन को पहले आराम से पढ़िएगा और उसके बाद हम हल करेंगे। और ऐसा नहीं है, मैं किस तरीके से लेकर आया हूं पहले आपको ये और बता दूं, मैं इस तरीके से बिल्कुल नहीं लेकर आया हूं कि टाइप फर्स्ट पहले करवाया, फिर टाइप सेकंड करवाया, फिर टाइप थर्ड करवाया, फिर फोर्थ करवाया। यानी पहले ये बेसिक सवाल कराए, उसके बाद चुनाव वाले आ गए, उसके बाद फेल पास वाले आ गए, उसके बाद वेन आरआई वाले आ गए। नहीं प्यारे साथियों, आपको ऐसे बिल्कुल भी नहीं पढ़ना। क्यों नहीं पढ़ना? अगर आप ऐसे पढ़ते हो टाइप फर्स्ट, टाइप सेकंड, टाइप थर्ड, तो आपको क्लास में तो समझ में आ जाता है, लेकिन आप पेपर में सवाल हल नहीं कर पाते हो। यही कारण होता है आप पेपर में सवाल हल नहीं कर पाते हो, और जब क्लास देखते हो तो आपको सारे के सारे सवाल आ जाते हैं। क्यों आते हैं? जब आप टाइप फर्स्ट करते हो तो टाइप फर्स्ट का ही सूत्र आपको याद रहता है, फिर टाइप सेकंड करते हो तो टाइप फर्स्ट आप भूल जाते हो और टाइप सेकंड में आप चले जाते हो, और जब टाइप थर्ड करते हो तब आप टाइप फर्स्ट भी भूल जाते हो, टाइप सेकंड भी भूल जाते हो, और आपको याद रहता है मात्र टाइप थर्ड। और एग्जाम में ये लिखकर कभी नहीं आता कि ये टाइप फर्स्ट का क्वेश्चन है, टाइप सेकंड का क्वेश्चन है, ये टाइप थर्ड का क्वेश्चन है, और इसी कारण आप परीक्षा में मैथ के सवाल नहीं कर पाते हो। हम करेंगे सारे के सारे टाइप एक साथ, ताकि जिस तरीके से एग्जाम में पूछा जाता है ना, उसी तरीके से करेंगे। आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। न यहां पर कोई टाइप है, न यहां पर कोई और तरीका है। सभी क्वेश्चन एक ही तरीके से आपको हल करवाए जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, एक व्यक्ति का वेतन क्या है? एक व्यक्ति का वेतन 20% घटा दिया गया था। कितना प्रतिशत घटाया? 20% घटा दिया गया। उसके घटे हुए वेतन को
क्या कह रहा है, उसके घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए कि वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए। क्या हो जाए, वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए। यहीं पर अन्य टीचर क्या करवा देते हैं आपको, टाइप फर्स्ट और लिख लीजिएगा, क्या सूत्र लिख लो। नहीं, कितने सूत्र याद करोगे, हमें न तो टाइप बनाना न सूत्र याद रखना, हमें क्या करना है, सिर्फ बेसिक तैयार करना है। और जब बेसिक तैयार हो गया ना तो सारा प्रतिशत अपने आप ही हो जाएगा। सारा बेसिक ही है, कोई हार्ड नहीं है, कोई मॉडरेट नहीं है, सारा बेसिक का बेसिक ही है प्रतिशत। तो देखिए, एक व्यक्ति का वेतन कितना प्रतिशत घटा, 20% घटा, तो टोटल कितना होता है, 100% होता है। 100 में से 20 घट गया तो कितना बचा, 80 बच गया। कितना बच गया, 80 बचेगा ना। मान के चलिए पहले आपका वेतन था 100 रुपये, मान के चलिए आपका वेतन कितना है, 100 रुपये, और 20% घट गया तो आपका वेतन कितना रहेगा, 80 रहेगा। कितना रहेगा, 80 रहेगा। आगे देखिए क्या कह रहा है, उसके घटे हुए वेतन को कितने प्रतिशत बढ़ाया जाए। जो ये घट गया है ना वेतन, कितना घटा, 20 घटा है, इसको कितना प्रतिशत बढ़ाया जाए, यानी बढ़ाया जाए, वापिस कितना बढ़ाया जाए कि वह वास्तविक वेतन के बराबर हो जाए। यानी वापिस कितना बढ़ाएं कि ये वापिस का वापिस 100 हो जाए। तो अंतर कितना, हमें कितना बढ़ाना होगा, 20 बढ़ाना होगा। लेकिन यहां पर आपको ध्यान रखना है, 20 तो बढ़ाएंगे लेकिन किस पर बढ़ाएंगे, 80 के ऊपर बढ़ाएंगे। कितने ऊपर बढ़ाएंगे, 80 के ऊपर बढ़ा रहे हैं, क्योंकि 80 हमारा कम हो चुका है, 20 कम हो चुका है, तो 80 बचाए हैं ना हमारे पास। तो 20 बढ़ाएंगे कितने के ऊपर, 80 के ऊपर। और प्रतिशत में निकालना है तो प्रतिशत निकालने के लिए तो 100 से गुणा करते हैं, और प्रतिशत हटाने के लिए 100 से 1/100 से गुणा करते हैं। तो यहां पर 100 लिख लीजिए, ये लीजिए 100। अब देखिए, 1 0 से 1 0 कट गई। यहां पर 2 चौका कितने होते हैं, 8 होते हैं, और 4 से 100 को काटोगे तो कितना आएगा, 25%। कितना, 25%। यानी हम उस घटे हुए वेतन को 25% बढ़ा देंगे ना तो वास्तविक वेतन के बराबर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए, इसका मैं आपको प्रूफ भी दिखाता हूं। क्यों दिखाता हूं प्रूफ, क्योंकि आपको सारा मैटर समझना है। आपको ऐसे भी समझना है, आपको वैसे भी समझना है, ऐसे भी समझना है, वैसे भी समझना है। बोले तो आपको उल्टा भी सीधा भी तोड़कर मरोड़कर जिस तरीके से पूछा जाए ना उस तरीके से हम कर देंगे। देखिए, घटने के बाद कितना रहा था हमारा, 80 रहा था, और कितना आंसर आया, 25%। तो 80 का में हम 25% बढ़ाएंगे तो लिख लीजिए 125 बटा में 100, 125 बटा में 100। अब देखिए, 1 0 से 1 0 चली गई। अब गुणा करा दीजिए 125 की 8 से, तो 8 5 40, 8 दूनी 16, 4 कितने होते हैं, 20, यानी 2 हासिल, और 8 और 2 कितने होते हैं, 10, और बटा में कितना है, 10। ये 0 से ये 0, यानी 100 निकल कर आ जाएगा। देखिए, 100 ही था ना हमारा मूल्य, और 100 निकल कर आ गया। यानी 80 में हम 25% की बढ़ोतरी, यानी 125, और 25% की कमी करनी होती है तो 100 में से 25 घटा देंगे, कितना, 75 लिख देते थे। यहां पर 125 बटा में 100 किया तो वापिस 100 आ गया। आपको चाहे कैसे भी पूछ ले, अब आप बिल्कुल भी नहीं गलत करोगे। क्यों, क्योंकि यहां पर आपको न तो सूत्र बताया गया है न कोई और मैटर, आपको सिर्फ बेसिक बताया गया है। रुकिए, एक बार लास्ट तक देखिए, आपका प्रतिशत का डर है ना बिल्कुल खत्म हो जाएगा। ये देखिए शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। और क्या है क्वेश्चन नंबर 2, ध्यान से पढ़िए। 1.14, 1.14 लिख लीजिए, 1.14, 3.8 का, किसका, 3.8 का बोले तो गुणा, यहां पर लगानी है। का किसके बाद है, 3.8 के बाद का है, तो गुणा कहां पर लिखेगा, निशान है 3.8 के बाद। का कितना प्रतिशत है, यानी 1.14, 3.8 का कितना प्रतिशत है, 1.14, 3.8 का कितना प्रतिशत है, तो x मान लीजिए, प्रतिशत बोलेंगे तो बटा में 100 आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया तो एक बार देखिए कितना प्रतिशत है, तो x प्रतिशत इसको मान लीजिए। ये तो समझ में आ गया ना इतना आपको। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि 1.14 का कितना, 1.14
3.8 का कितना प्रतिशत है। इस तरीके से अगर आपको लिखना आ गया ना कि 1.14 इज इक्वल टू 3.8 इंटू में x, ये लिखना आ गया तो क्वेश्चन हो गया आपका हल। तो देखिए आगे किस प्रकार हल करेंगे। देखिए 1.14 है यहां पर, देखिए पॉइंट हटाएंगे, देखिए ये पॉइंट जब हम हटाएंगे तो बटा में क्या लगा देंगे 100, क्योंकि 2 छोड़कर पॉइंट है। आगे देखिए 3.8 है यहां पर, तो बटा में क्या आ जाएगा 10 और ये पॉइंट हट जाएगा। क्या हो जाएगा, ये पॉइंट हट जाएगा और बीच में मल्टीप्लाई का निशान है और x और प्रतिशत का हम जब भी निशान हटाते हैं तो 1/100 से गुणा कर देते हैं। अब देखिए इस 100 से ये 100 कट गया क्योंकि ये बराबर में है और कहीं पर भी आपको प्लस का निशान नहीं दिखाई दे रहा, इसलिए हमने काटा है। अगर यहां पर कहीं पर भी प्लस का निशान होता तो इस तरीके से बिल्कुल भी ये नहीं कटता। और देखिए 38 को कितनी बार काटोगे आप, 38 चौका तो नहीं होते, 38 कितने पर जाएगा, ये 38 तिया कितने होते, 38 तिया। देखिए जिसको गुणा नहीं करनी आती तो काटना नहीं आता, 38 तिया करके देख लीजिए। 8 तिया 24, 3 दूनी 6, 3 दूनी 3 तिया 9, 3 तिया 9 और 2 11, यानी 114, यानी 3 से ये कट जाएगा, 3 से ये कट जाएगा तो कितना आएगा, x बराबर आ जाएगा 30। कितना आ जाएगा, 30% आ जाएगा। क्यों आ जाएगा 30% है, क्योंकि ये 10 इधर जाएगा तो किस में जाएगा, गुणा में, यानी x बराबर हो जाएगा 30%, यानी 30% बोले तो ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। अब करके देख लीजिए एक बार, 3.8 का 30% क्या 1/4 आता है, 1.14 आता है, तो ये लीजिए 30.4, 3.8 का 30%। तो यहां पर ये पॉइंट हटाएंगे तो बटा में क्या लगाएंगे, 0 लगाएंगे। क्या लगाएंगे, बटा में 0 बोले तो 10 आ जाएगा। यहां पर 1 0 से 1 0 कट गई, 1 0 से 1 0। अब गुणा कीजिए, 8 तिया 24, 2 हासिल, 3 तिया 9 और 2 11, बटा में 100, बटा में 100 है तो 2 छोड़कर पॉइंट लगा दीजिए, यानी 1.14 इसका आंसर आ रहा है और यही हमें लेकर आना था। यानी ये भी क्वेश्चन एकदम सही है हमारा, जिस तरीके से हमने किया है। तो समझ में आया ना, का मतलब गुणा होता है, प्रतिशत का निशान हटाते हैं तो 1/100 से गुणा करते हैं और प्रतिशत का निशान लगाते हैं, तब क्या करते हैं, तब करते हैं हम 100 से गुणा। अब देखिए यहां पर टाइप देखिए, जिसको आपको अलग टाइप में करवाया जाता है वो यहीं पर ही आ गया क्वेश्चन। और क्या है, ध्यान से देखिएगा, एक प्रतियोगी, मान लीजिए आप ही वो प्रतियोगी है, जो है कौन है, वो आप ही है, जो 20% अंक प्राप्त करता है। मान के चलिए कोई 100 अंक है टोटल, कितने 100 अंक है टोटल, और 20% आपने प्राप्त किए, यानी 20 नंबर ही आपने लेकर आए। बहुत कमजोर विद्यार्थी हो, 100 में से 20 नंबर आप लेकर आए हो, तो वह 10 अंकों से असफल हो जाता है। कितने अंकों से, 10 अंकों से। यानी अगर उसके 10 अंक और होते ना तो वो क्या हो जाता, पास हो जाता। क्या हो जाता, पास हो जाता। यानी पास मार्किंग कितनी है, 30 नंबर है। पासिंग मार्किंग कितनी, 30 नंबर है। लेकिन एक अन्य प्रतियोगी जो 42% अंक प्राप्त करता है, ये लीजिए 42% लेकर आया है वो, ये लीजिए, यानी 42 नंबर लेकर आया है। वह उत्तीर्ण अंकों से, उत्तीर्ण अंक कितने हैं, 30, 12% अधिक अंक लाता है। ठीक है, 12 अधिक लाए ना अंक, ठीक है। तो अधिकतम अंक कितने हैं, तो ये लीजिए, आपसे चाहे अब अधिकतम अंक पूछे, हमने जो माना था ना वही आंसर निकल कर आ गया। तो अधिकतम अंक कितने हो गए, 100। कितने हो गए, 100 हो गए अधिकतम अंक। अब पूछ ले आपको कि पासिंग मार्किंग कितनी है, यानी पास होने के लिए कितने अंक लाने अनिवार्य है, तो 30% पास होने के लिए लाने अनिवार्य है। अब पूछ ले और क्या पूछ ले, और क्या पूछेगा, बस इतना ही पूछेगा इस क्वेश्चन में। तो बस हो गया क्वेश्चन नंबर 3, बिल्कुल आसान तरीके से। अब आप इसको रट दे टाइप 3 में, इसका सूत्र रटते कि क्या रटते, प्रतिशतों का अंतर, प्रतिशतों का अंतर बराबर होता है जो अंक दिए हुए होते हैं, जो सफल हो जाता है असफल हो जाता है। इस तरीके से रटते रहते और जब पेपर में एग्जाम देने जाते तो सारे के सारे टाइप आपके आंखों के आगे। कौन सा टाइप है ये, जी हाँ कौन सा टाइप,
बस आप समझिए, बिल्कुल बेसिक से। देखिए अभी तक हमने कोई भी टाइप प्रयोग नहीं किया और 3 क्वेश्चन कर लिए। अब कुछ साथी सोच रहे हैं कि आसान आसान क्वेश्चन लेकर तो कोई भी करवा दे। रुकिएगा जरा, कल की बात और है, परसों की बात और है, डेली आएंगी क्लासें, आपको पता चल जाएगा कि किस तरीके से क्वेश्चन करने होते हैं हमें। देखिए इसका तो आपको बहुत ही धाकड़ सूत्र करवाया जाता है कि प्रतिशत में वृद्धि प्लस माइनस कमी बटा में 100 प्लस वृद्धि, किस तरीके से करवाया जाता है। मत रटिए इन सूत्रों को, क्या मत रटिए इन सूत्रों को, और प्रश्न नंबर 4 कर दीजिए बिना सूत्रों के। तो देखिए पेट्रोल की कीमत में 25% की वृद्धि होती है। कितनी होती है? 25% की। ये लीजिए, पहले पेट्रोल की कीमत थी मान लीजिए 100, अब वृद्धि हो गई तो कितनी हो गई? 125। कितनी हो गई? 125 हो गया पेट्रोल का मूल्य। यानी पहले 100 रुपये में पेट्रोल आता था, अब 100 रुपये 125 में आता है। ठीक है, ग्राहक का अपना उपभोग कितना प्रतिशत? यानी जब वो 100 रुपये का तेल लाता था, मान लीजिए 100 रुपये का वो 100 लीटर तेल लाता था, मानना है आपको 100 रुपये का 100 लीटर तेल लाता था। मान लीजिए पहले वो 100 रुपये में 100 लीटर तेल लाता था। कितना? 100 लीटर तेल लाता था। अब कहेंगे गुरुजी 100 रुपया में तो 1 लीटर ही तेल है, कितना है? 1 लीटर। अपन मानना है, अरे मैथ है, अरे मैथ में तो थे मान गए सब्जी रोटी भी खास को, माना की थाली में सब्जी है, वो भी किसकी? आलू छोला की, मटर पनीर की मान लियो, थार जी करे तो कहेंगी मान लियो। देखिए पहला वो 100 रुपया, सीधी भाषा में बताऊं मैं था ना, पहला वो 100 रुपया में 100 लीटर तेल लियान तो कितनो? 100 रुपया में 100 लीटर तेल लियान तो अब के हो गयो? मूल्य बढ़ गयो, कहेंगो तेल गो कितनो? 25%। यानी 100 की जगह अब कितने में मिलेगा वो तेल? 125 में मिलेगा। और उपभोग कितना प्रतिशत कम करना चाहिए कि पेट्रोल का पिछला बिल भी न बदले? यानी 100 लीटर वो तेल लिया, 100 लीटर तेल वो लियान तो रहा है, यानी तेल ना बदले, वो जम्मा ही ना बदले तेल। जितनो पहला तेल लियान तो उतनो भी तेल अभी लिया है। तो देखो कितनो प्रतिशत कम करना होगा? उसे कम करना होगा 25 कम। कितना कम करना होगा? 25 कम करना होगा। और किस पर करना होगा? 125 पर करना होगा। किसने पर करना होगा? 125 पर, इंटू में 100, क्योंकि प्रतिशत निकाल रहे हैं तो 25 पंजा 125 और 5 से इसको काटेंगे तो 20 इसका आंसर आ जाएगा। यानी ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए 20 इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए हमारा नेक्स्ट सवाल, ये देखिए ये भी आपको मिलता अलग टाइप में, लेकिन यहाँ टाइप का झंझट तो बिल्कुल भी नहीं रखा गया है। क्यों? क्योंकि टाइप जब आप पढ़ते हो तब तो आपको याद रहता है और बाद में आप भूल जाते हो। इसी कारण मैंने सारे टाइप एक जैसे ही बना दिए। क्या? एक जैसे ही बना दिए, कोई सूत्र नहीं, कोई टाइप नहीं, बस सारे के सारे सवाल एक जैसे। देखिए 2 प्रत्याशी, मान लीजिए एक तो प्रत्याशी हूं मैं हो गया खड़ा चुनाव में, और एक हो गए आप। मैं तो बनूंगा भैया ए, सीधी बात है, आपा ये बनागा मनवेरो आगे जीतूंगा मैं। तो ए है कौन? मैं हूं ए, यानी विक्रम सर है ए। विक्रम कौन है? ए प्रत्याशी है। और बी है मान लीजिए कोई भी, राहुल को मान लीजिए बी प्रत्याशी कौन है? राहुल नाम का बी प्रत्याशी है। ए कौन हो गया? विक्रम हो गया, और बी कौन हो गया? राहुल हो गया। के मध्य चुनाव में ए ने 61%, ए ने कुल डाले गए मतों में से 61% प्राप्त किए। या लीजिए जी, मैं तो कर रहा हूं 61% है, तो राहुल कितना करोगे? टोटल कितना हुआ है? 100 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 100% वोट होते हैं, 100% ही होते हैं ना। तो जिसमें से 61% तो मैंने प्राप्त कर लिए, तो राहुल कितना करेगा? मात्र 39%। कितने? मात्र 39% राहुल प्राप्त करेगा। आगे देखिए, तथा 3806 मतों से चुनाव जीता। किसने जीता? ए ने जीता। यानी मैं चुनाव अब जीत चुका हूं, अब मैं आपसे नहीं पढ़ाने वाला, क्योंकि अब मैं बन चुका हूं सांसद। क्या बन चुका हूं? सांसद। तो मन में लड्डू फूटा। क्या फूटा? मन में लड्डू फूटा। लेकिन ये लड्डू ही फूटते हैं, हम बनते नहीं है। देखिए कितने वोटों से जीता है? वो जीता है 3806 वोटों से। कितने वोटों से जीता? 3806 वोटों से। कौन जीता? विक्रम जीता है 3806 वोटों से। और यहां पर प्रतिशत देखिए कितने ज्यादा प्राप्त कर रखे हैं,
किसने? विक्रम ने कितने प्रतिशत राहुल से ज्यादा प्राप्त कर रखे हैं? तो घटा लीजिए, बिल्कुल आराम से घटाइए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसे मैं भी आपको बता सकता हूं कि 61 में से 39 जाए कितने बचते हैं, लेकिन आपको घटाना होगा। 11 में से 9 जाए 2 बचेंगे, कितने बचेंगे? 2 बचेंगे। और 5 में से 3 जाए 2 बचेंगे, यानी इनका अंतर, विक्रम ने 22% अधिक वोट प्राप्त किए थे। और यहां पर कह रहा है कि वो 3806 वोट अधिक प्राप्त करके आए हैं। तो यानी 22% का मान कितना दे रखा है? में 3806 दे रखा है। 22 का मान कितना दे रखा है? 3806 दे रखा है। और देखिए यहां पर कोई भी वेद अवैध घोषित नहीं किया गया, मत अवैध घोषित नहीं किया गया। तो डाले गए कुल मतों की संख्या, तो कितने डाले गए थे? 100% वोट डाले गए थे। 22% का हमें मान दे रखा है 3806। अब देखिए इतना समझ में आ गया ना, मैं यहां से क्लियर कर रहा हूं, कर दूं ना। देखिए 61% विक्रम ने प्राप्त किए, 39% राहुल ने प्राप्त किए। तो विक्रम ने कितने प्रतिशत वोट ज्यादा प्राप्त किए? 22%। और यहां पर मत कितने से जीता है? 3806 मतों से जीता, यानी 22 का मान हो गया 3806। तो 100 का हमें मान ज्ञात करना है। तो ये लीजिए क्लियर। तो देखिए 22 का मान कितना आया था? 22 का मान आया था 3806। कितना आया था? 3806 आया था 22 का मान। और हमें ज्ञात करना है 100 का मान। टोटल मत ज्ञात करने हैं। तो देखिए अब काट दीजिए इसको, ये लीजिए काटते हैं। 22 एकम 22, जिसको भाग नहीं करना आता उनको मैं करके भी दिखा दूंगा, एक बार ऐसे काट लीजिए। 22 एकम 22, कितना बच गए? 8 8 16, यानी 160 आएगा। आगे 160 आएगा तो कितने पे जाएगा? 7 पे जाएगा, यानी 154। कितना? 154 बचेगा ना, 154। फिर कितने बच जाएंगे? 6 बच जाएंगे। तो 11 22 तिया 66, यानी 173 कट गया पूरा 173। और 2 जीरो आगे हैं, तो 173 के आगे 2 जीरो लगा दीजिए। इतने कुल मत थे, यानी 1,73,100। 17,000 ही मैथ करो, 1 लाख हो जाएगा। कौन नहीं हो यार, बहुत छोटा सा गांव है। देखो 17,300 वोट टोटल थे। टोटल वोट कितने थे? 17,300। कितने वोट थे? 17,300 टोटल डाले गए मत थे। क्या आपको यहां पर भाग करके बताऊं? बिल्कुल भी। तो बच्चे मत बनिए, भाग करना तो आता ही होगा। ठीक है, कोई बात नहीं, जिनको नहीं आता उनको एक बार बता देता हूं, आप आगे कर लीजिए जिनको समझ में आ गया। तो देखिए यहां पर 3806 किसको भाग देना था? 22 से। तो 22 से कम 22, कितना बच गया? यहां पर 6 बच गया, यहां पर 1 बच गया। फिर क्या तारेंगे? 0 तार लेंगे ये वाले नीचे, तो फिर जाएगा 7 पे। कितना आ जाएगा? 154। कितना? 154, क्योंकि 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 और 1 15। फिर घटाएंगे तो कितना बच जाएगा? 160 में से 154, 6 बच जाएंगे। और 6 ये नीचे लेकर आएंगे तो 22 दिया 66 आ जाएगा। फिर ये कटेगा, ये 0 आ जाएगा। बस यहाँ करना अपन, तो 173 आ जाएगा आंसर। तो 17,300 अब करके भी दिखाता हूं मैं आपको, ऐसे नहीं आगे चले जाएंगे, नहीं। 17,300 टोटल मत हैं। कितने? 17,300 टोटल मत हैं। विक्रम ने कितने प्राप्त किए थे? 61% प्राप्त किए थे। और राहुल ने कितने प्राप्त किए थे? 39% वोट प्राप्त किए थे। अब 61 की गुणा 173 के साथ करवा दीजिए और 39 की गुणा 173 के साथ करवा दीजिए, वो आ जाएंगे इनके वोट। क्या आ जाएंगे? वोट आ जाएंगे। क्या करके देखें? लीजिए 173, फिर 6 से गुणा करेंगे, तो 6 से गुणा करेंगे तो 6 तिया 18, 7 छिका 42, 42 1 43, 4 हासिल, 6 1 6 4 कितने होते हैं? 6 4 होते हैं 10। तो कितने मत प्राप्त किए? 3 7 7 14 और 1 15 और 3 4 और 1 5 0, यानी 10,553 मत तो इसने ही प्राप्त कर लिए। किसने? विक्रम ने। बस आगे आप हल कर लेना इसी तरीके से, बिल्कुल आसान तरीके से आपको बता दिया गया है। अब देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 6। और ये टाइप देखिए, ये भी टाइप अलग है, ये भी टाइप अलग है, लेकिन आपको टाइप वाली चिंता तो बिल्कुल भी नहीं करनी। तो देखिए किस प्रकार करोगे। यदि, क्या है सवाल? यदि x माइनस वाई का 50%, इसे हल कीजिए पहले तो। x माइनस वाई का बोले तो मल्टीप्लाई 50%, प्रतिशत का निशान हटाएंगे तो 1/100 से गुणा
कर देंगे। जी हाँ, फिर बराबर का निशान। आगे क्या है, x प्लस वाई का 30%, या लो जी x प्लस वाई का बोले तो गुणा का निशान 30/100, 30/100 यानी प्रतिशत का निशान हटाया, तब देखिए 100 से 100 कट जाएगा, 100 से 100 कट जाएगा। अब मुझे पता है कुछ कहेंगे, क्या कहेंगे कि गुरुजी थे कहो क्या प्लस माइनस को निशान हुआ तो कटे को नहीं, और थे उरे काट दियो, खड़े काट दियो जी का ओ देखो गुरुजी का ओ रहो माइनस को निशान, ओ रहो प्लस को निशान, फिर भी थे क्यों काट दियो उरे, हमारे बिल्कुल भी समझ में को नहीं आयो, पर आवेगी थारे समझ में, थोड़ी देर हूँ आओगी। क्यों, देखो उरे की है ब्रैकेट दे रखी अपन, यानी यह इतनी संख्या एक है, इतनी संख्या एक है, ये मान लीजिए एक संख्या, और ये है दूसरी संख्या, इनके बीच है गुणा का निशान। ये एक ही संख्या है क्योंकि ये ब्रैकेट में हमें दे रखी है, किस में दे रखी है, ब्रैकेट में दे रखी है, और ब्रैकेट लगाकर मल्टीप्लाई किया हुआ है, इसलिए हमने काट दिया। अगर ये यहां पर ब्रैकेट ना होता ना, तब हम बिल्कुल भी नहीं काटते जी, तब हम बिल्कुल भी नहीं काटते। तो देखिए आगे किस प्रकार करेंगे, यहां पर एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, यानी x माइनस वाई, यहां पर क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, बराबर 5 क्यों आया, ये गुणा का निशान है, बीच में लगा लीजिए। आप फिर कहोगे सर आप तो बिल्कुल बेसिक से करवाने वाले थे, तो ये लीजिए 5 का निशान, नहीं मल्टीप्लाई का निशान, इंटू में 5, इंटू में 1, बराबर x प्लस वाई, गुणा का निशान 3 बचा है, क्या बचा है, 3 बचा है। तो अब कर लीजिए इसे आगे हल, तो इसी तरीके से करना है। अब सोच रहे होंगे कि सर तो ऐसे तो क्वेश्चन बहुत बड़े हो जाएंगे, नहीं होंगे बड़े, ये तो मैं आपको समझा रहा हूं इसलिए ऐसे हो रहा है। अगर हमें समझना आराम से नहीं होता ना, हम जल्दी जल्दी करते तो मिनट में क्वेश्चन हो जाते, तभी तो आप उनके क्वेश्चन देखते हो, क्योंकि वो करवा देते हैं आपको मिनटों में, और यहाँ पर एकदम बिल्कुल आराम से समझाया जा रहा है। फिर आप सोचोगे यहाँ पर तो टाइम लग रहा है, लेकिन टाइम लग रहा है क्या, अभी तक आपने कोई सूत्र याद किया है क्या, नहीं किया ना, तो इसी तरीके से पढ़ेंगे। तो x माइनस वाई इंटू में 5, और बराबर क्या था, x प्लस वाई इंटू में 3, इसकी गुणा करा लीजिए, 5x अंदर गुणा कराएंगे 5 की, तो 5x माइनस का निशान, यहां पर क्या आ जाएगा 5y, बराबर यहां पर क्या है 3x, और यहां पर क्या आ जाएगा प्लस में 3y। अब x वाले एक तरफ और y वाले एक तरफ ले जाइए, यहां पर 5x है माइनस 3x हो जाएगा, क्यों, क्योंकि ये यहां पर प्लस है तो इधर आ जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, इधर 3y है और ये इधर जाएगा तो किसका हो जाएगा, प्लस का 5y हो जाएगा। आगे हल करिए, 5 में से 3 जाए 2x होता है, बराबर का निशान, 5 और 3 8y आ जाएगा, क्या आ जाएगा 2x बराबर 8y हमारा निकल कर आ गया। क्या आया है 2x बराबर 8y, 2x बराबर 8y, 2x बराबर 8y हमारा आ चुका है। तो 2 से इसको काटेंगे तो 4, यानी x बट्टा y बराबर क्या आ गया 4 आ गया, क्या आ गया 4 आ गया, यानी x का मान 4 है और y का मान 1 है। तो देखिए हमें क्वेश्चन क्या पूछा, x का मान 4 y का मान 1। अगर हमें x y का मान पूछा होता तो x का मान हो जाता 4 और y का मान क्या हो जाता 1। देखिए एक क्वेश्चन तो ये हो गया, लेकिन हमें पूछा क्या है, तो y x का कितना प्रतिशत है, y का मान कितना 1, y का मान 1, तो 1 क्या आएगा 1 4 का, ये क्वेश्चन बना है। अब 1 4 का कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, कितना प्रतिशत है, ये क्वेश्चन बन गया। अब आगे तो देखिए 1 4 का कितना प्रतिशत है, x बटा में 100, x बटा में 100, तो 25 चौका कितने होते हैं 100, तो x बराबर कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा, क्योंकि ये 25 इधर चला जाएगा, 1 के साथ गुणा कर लेगा तो x का मान आ जाएगा 25, यानी कितना, ये x इसका मान नहीं है तो हमें प्रतिशत निकाला है, ये x नहीं मानिए यहाँ पर और मान लीजिए, फिर कुछ कहेंगे कि सर x कैसे आए, ये a बटा मान लीजिए और यहाँ पर भी a मान लीजिए, क्या a, यानी कितना प्रतिशत आ जाएगा 25%, इसका सही आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। और लेकिन हम इसे शॉर्ट से करते, मैं करता तो किस प्रकार करता, देखिए x माइनस वाई
5 ही लिखता है यहाँ पर 50/100, और ये ऐसे नहीं लिखता क्योंकि मुझे पता, क्योंकि 100 से 100 कट जाता, 0 से 0 कट जाता, बराबर क्या लिखता हम x + y 3 लिख देता। क्या लिख देता मैं 3 लिख देता। और यहाँ पर हल करके और देखिए 5x 5y 3x 3y, ये x इधर आएगा तो मन में ही सोचता मैं यहाँ पर कितना बच जाता 2x, इधर कितना 8y, तो यहाँ पर काटेंगे यानी x का मान 4 आ जाएगा, y का मान 1 आ जाएगा। इस तरीके से करके 25% आंसर कर देते हैं हम। बस इस तरीके से करेंगे हम। वापिस दोबारा एक बार समझा दिया और मन मन में सोचकर आपने देखिए कितना जल्दी क्वेश्चन कर लिया। इस तरीके से होते हैं बाद में क्वेश्चन, यानी 25 इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन देखिए, ये अभी आपको करवाया था इस तरीके का। यदि 500 का 20% का निशान हटाया तो बटा में 100 लगा दीजिए। और यदि 500 का 20% 400 के x% के बराबर है, ये लीजिए 400 के x% के बराबर है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। ये 100 से ये 100 कट जाएगी, इस 2 0 से इस 2 0 कट जाएगी, और 4 5 कितना होता है 20, और 5 5 25 होता है साहब जी, यानी x का मान आ जाता 25। आ देखो जी, कर दियो नहीं मिनटाम सवाल, थे को मिनटाम को नहीं होए, इं होवे मिनटाम सवाल, लेकिन थाने समझाणो भी जरूरी होवे, क्योंकि मन्ने तो आवे पर थाना आवे को नहीं, वो ही तो मैं समझाने लाग रही हूँ। थे भी यहाँ कर सको सवाल, क्यों टीचर आप ना आवे न्यू सोचा है कि सारा टाबरा नहीं आवे ना जी, को नहीं आवे, बिल्कुल को नहीं आवे। टाबरान तो कई तो प्लस माइनस ही करने को नहीं आवे। 8 वाले, मैं ये सच कह रहा हूँ, गलत नहीं कह रहा, मेरे पास जितने भी विद्यार्थी आते हैं कमान तो प्लस माइनस ही को नहीं आवे, तो किया करा इं करांगा। देखो जी एक बार दोबारा देख लियो, 500 का बोले तो 20% का निशान हटाया, बटा में 100 लगाया। 400 के x%, 400 के x%, अब कई कहेगा उरत गुरजी के आ रही है, तो 400 के x% के बराबर है, यानी 400 को x% को करोगा थे 400 इंटू में x बटा में 100, यही लिखोगा नहीं, ये क्या है बराबर, तो यहाँ कर दियो, काटो 2 0 काट दियो, और 4 5 20 काट दियो, और 5 5 25 करके आंसर टिक करके ओमार में भर गे घरे आ जाओ। अर्थारो एकदम सही उत्तर आओगे 25। देखो जी अब देखो शानदार क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। और क्या है क्वेश्चन नंबर 8, एक विद्यार्थी ने, कोई थारबर्गो होगो नहीं, मेरे वर्गो मानो जी, थारबर्गो क्यों थे तो बहुत होशियार हो। एक टीचर ने, हाँ टीचर लिखो, एक टीचर ने किसी संख्या को 5/3, किससे 5/3, ये कोई संख्या है, के बजाय 3/5 से गुणा कर दिया। आलो कितनी बड़ी, 3/5 से गुणा कर दिया। इस गणना की त्रुटि क्या है यह हमें ज्ञात करनी, यानी कितने प्रतिशत की त्रुटि होगी, कितनी बड़ी हुई है कितनी छोटी हुई है। मैंने कहो तो नहीं हो क्या 5/3 गुणा कर, अरे कर दी क्या हूं 3/5। ए क्वेश्चन ने कर्ण खातर थाने के करना है, जो बटा में संख्या हुआ नहीं 3 5 आंगो ले लियो थे एलसीएम, 3 और 5 का एलसीएम कितना आएगा 15 आएगा, तो वो संख्या क्या मान लीजिए आप 15 मान लीजिए। क्या मान लीजिए 15, वो आप संख्या मान लीजिए। अब देखिए कोई संख्या, एक विद्यार्थी को या विक्रम ने किसी संख्या को यानी 15 को, किसी संख्या क्या माननी है 15 को 5/3 की बजाय किससे गुणा कर दिया 3/5 से। 15 को अगर आप 3/5 से गुणा करोगे तो कितना आएगा 5 तिया 15, 3 तिया 9 आ जाएगा। लेकिन ये तो गलत है, उत्तर है, आना कितना चाहिए था, उसे गुणा करनी थी किससे 3 नहीं 5/3 से उसे गुणा करनी थी। किससे गुणा करनी थी 5/3 से गुणा करनी थी, और उत्तर कितना निकालना था देख लीजिए 5 तिया 15 और 5 या 5 25, यानी 25 उत्तर निकालना था। कितना उत्तर निकालना था 25 उत्तर निकालना था, और निकाल दिया कितना 9 इसका उत्तर निकाल दिया। कितना निकाल दिया 9 निकाल दिया, यानी कितना कम निकाला है, कितना कम या कितना कम आया है 16 कम आया है। कितना कम आया है 16 कम आया है। कितना कम आया 16 कम आया, और किससे पहले कितना आना चाहिए था 25 आना चाहिए, है ना 25 पे 16 कम आए हैं, तो इंटू में 100 लगा दीजिए। यहाँ पर 25 चौका 100 होते हैं और 16 चौके 64 होते हैं, यानी ऑप्शन नंबर ए आ जाता है इस क्वेश्चन का राइट आंसर। देखिए कितने कमाए 16 कमाए, किस पर कमाए
25 पर कमाए कि देखिए एक बार दोबारा देखिए, 15 संख्या है मान लीजिए, ले आया कितना उत्तर 9, आना कितना चाहिए था 25, कितना कमाया 16 कमाया जी, कितना कमाया 16, किस पर कमाया 25 पर कमाया, कितना 16, तो इनटू में 100 लगा दीजिए क्योंकि हमें प्रतिशत में निकालना है, और 25 चौका 100 और 16 चौके 64, इसका आंसर आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, शानदार और मजेदार क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन तो, और क्या है क्वेश्चन, ध्यान से पढ़िएगा। एक वर्ष क्या है, एक वर्ष में एक गांव, इसको भी आपको सूत्र से बता दे, किस प्रकार बता दे पता है, एक्स इंटू में प्रतिशत में वृद्धि बट्टा 100 प्रतिशत में कमी बट्टा 100 और बराबर जो जनसंख्या दे रखी ये प्रतिशत, यह सूत्र बताना था, लेकिन अपन सूत्रों कौन पढ़नो जी, थाने कितनी बार कह दियो ना टाइप पढ़नो ना सूत्र पढ़नो। तो देखो एक वर्ष में एक गांव की जनसंख्या मान लीजिए कितनी है, एक्स है, कितनी एक्स है, में 5% की वृद्धि हो जाती है, 5% की वृद्धि कीजिए तो 105 बटा में 100 लिख दीजिए। फिर देखिए क्या कह रहा है, और अगले वर्ष 5% की कमी आ लो जी, अगली साल 5% की कमी करांगे तो 95 हो जाएगा, तो बटा में 100। यदि दूसरे वर्ष के अंत तक गांव की जनसंख्या 7,980 है, यानी पहला इतनी बढ़ी फिर इतनी घट गई, यानी अब कितनी जनसंख्या होगी 7,980 उस गांव की जनसंख्या हो गई। तो प्रथम वर्ष के प्रारंभ में यानी x का मान हमें ज्ञात करना है, इसकी जनसंख्या कितनी थी, x का मान हमें ज्ञात करना है। तो काट लीजिए, इन्हें हम काटते हैं तो 5 से काटिए, इसे 5 से काटेंगे, 21 पंजा 105, बी पा 100, बी पंजा 100 और 19 पा 95 कट गया जी। अब आगे किस प्रकार करेंगे, अब करिए इनकी गुणा और यहाँ पर कीजिए भाग। देखिए आपको याद रखना है, मैं दोबारा यहाँ पर क्लीन कर रहा हूँ। देखिए किस प्रकार है, ये आया था हमारा x इंटू में 21 बटा में 20 इंटू में 19 बटा में 20 इज इक्वल टू 7,980। इसे हल करेंगे तो देखिए x इंटू में 21 और 19 की गुणा कीजिए, 19 से कम 19, 19 दूनी 38 और 1 39 हो जाएगा, यानी 399 बटा में 400 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा क्या 7,980। अब देखिए 7,980 को इससे काटेंगे तो कितने पर कट रहा है, ये कट रहा है जी 2 पे कट रह गया, 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ठीक है 2 से कट गया। 399 दुआ कितने होते हैं, ये होते हैं 798 और 1 0 आगे लगा दीजिए, यानी ये 20 से कट गया, यानी x बटा में 400 बराबर क्या आएगा 20 आएगा, और ये 400 जब इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, तो 4 दूनी 8 और 3 0 है, यानी 8,000 इसका आंसर आ जाएगा। यानी जनसंख्या क्या हुई है, घटी हुई है, पहले तो 8,000 थी अब बच गई 7,980। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि जनसंख्या में वृद्धि होगी या कमी होगी, तो कितने प्रतिशत की कमी हुई कितने प्रतिशत की वृद्धि हुई ये भी आपसे पूछा जा सकता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा, 8,000 जनसंख्या थी गांव में प्रारंभ में, तो 8,000 इसका आंसर आ जाएगा। तो ये थे 9 टाइप के क्वेश्चन। ये टाइप है, कोई भी सूत्र नहीं लगाया, कोई भी अलग तरीका नहीं अपनाया, हमें प्रतिशत का तो प्रतिशत लिखा, का बोला तो गुणा किया, हमें प्रतिशत हटाना था वहां पर हमने प्रतिशत हटाया। तो आज की क्लास आपको किस प्रकार लगी, इसी तरीके से मैं प्रतिशत के आगे भी सवाल लेकर आऊंगा। ये तो ट्रेलर था, एक क्या था, ट्रेलर था, इस तरीके से हमें करने होते हैं। आगे क्वेश्चन देखते जाइएगा, इतने शानदार शानदार क्वेश्चन मैं आपके लिए लेकर आने वाला हूं कि आप भी कहोगे क्या मजा आ गया सर, क्या आ गया, मजा आ गया सर। और देखिए रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मंजिल पाने का मजा भी आएगा। क्या आएगा, मजा भी आएगा। तो मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप स्वस्थ रहिएगा, मस्त रहिएगा और अपनी तैयारी में व्यस्त रहिएगा। जय हिंद, जय भारत।